गरीब कहें या ये कहें कि अर्बन पुअर, क्योंकि जो शहरीकरण में आज के टाइम पे जब मार्ग इलाज की पड़ती है तो कहीं ना कहीं चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अर्बियोर की जो अपनी एक तनख्वाह या सैलरी ले रहा है, वो भी इलाज के खर्चे को झेल नहीं पाता है। और उसी के चलते आज एक ऐसी संस्था के एक हॉस्पिटल में हम पहुंचे हैं जिसका नाम आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है। और ये संस्था मात्र 50 या 100 रुपये में ओपीडी सारी सुविधाएं, जो लगभग डायग्नोस्टिक की अप टू कैंसर तक सारी सुविधाएं मात्र और मात्र 100 से 50 रुपए में उपलब्ध करा रही है। और आज हम इनके डायरेक्टर संजीव सील जी से भी बात करेंगे कि किस तरीके से यह संस्था अभी कोविड-19 के चलते भी अपनी सुविधाएं इन्होंने दी हैं और साथ ही साथ पिछले 25 सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और अभी ये सुपर स्पेशलिटी जिसमें हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि एक बड़ा हॉस्पिटल या ये कहें कि प्राइवेट एक बड़ा हॉस्पिटल जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं, उस तरीके से इन्होंने इस हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया है। और साथ ही साथ इस हॉस्पिटल को ये चैरिटेबल संस्था के रूप में चलाएंगे, एक बड़ी बात है। स्टाफ मेंबर से भी बात करेंगे कि किस तरीके की सुविधाएं हमें यहाँ देखने को मिलेंगी और उसका क्या चार्जेस होगा। जी मैम। जी सर, यहाँ पे अभी फिजिशियन है, आपके डाइटिशियन और डेंटिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट बैठ रहे हैं, पीडियाट्रिशियन बैठ रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बैठ रहे हैं और लैब और डेक्सा, एक्सरे वगैरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध है अभी। मतलब लगभग वो सारी सुविधाएं जो डॉक्टरी तौर पर हमें देखने को मिलती हैं, ओपीडी सारी अवेलेबल है। हाँ जी जी, हाँ जी सर, वो सारी ओपीडीज अवेलेबल है। और बाहर के हिसाब से यहाँ पे 25% के डिस्काउंट पर यहाँ पे सारे काम होंगे। मतलब मात्र 25% या 25% डिस्काउंट होगा? 25% डिस्काउंट पे सर, मतलब बाहर के मात्र 25% पे। मात्र 25% पे। इसका मतलब कहने का है कि जो चीज़ हमें बाहर लगभग 100 रुपये की मिलती है, वो इस हॉस्पिटल या यूँ कहें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मात्र 25 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। ये एक बड़ी बात है। एक बार जानते हैं कि केवल कोविड में ही काम हुआ है या इससे पहले भी ये संस्था किस तरह से काम करती थी? तो आंचल नाम से काफ़ी सारी संस्थाएं काम कर रहे थे। जी सर। इसके अलावा जब मैं अपना आंचल का परिचय देना चाहूँगा तो हमने 25 सालों से हम मान के चलते हैं कि हम पूरे के पूरे एक विकलांगता के क्षेत्र में आंचल एक जाना माना नाम है। करीब हम एक स्कूल चलता है हमारा झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में, जिसमें 100 बच्चे पूर्ण रूप से एजुकेशन लेते हैं। उनका पूरा का पूरा एक विशेष अध्याय चलता है जिसमें हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं कि स्पेशल एजुकेशन है, उनकी थेरेपेटिक सर्विसेज है, जिनकी एक्सरसाइज वगैरह है, उनको फिर वोकेशनल ट्रेनिंग देके उनको एक सक्षम बनाया जाता है। तो वोकेशनल विंग एक अलग से है। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल आ पा रहे हैं अलग अलग IQ वर्ग के हैं। उसके अलावा हम 500-550 लोगों को एक कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, जहाँ पर हम कम्युनिटी में जाकर ही उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी एक्सरसाइज कराते हैं। और ये सारा का सारा दिल्ली क्षेत्र में चल रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, शाहदरा और ईस्ट दिल्ली है। और मुख्यतः ये जो कार्य है हमारा पूरा का पूरा स्लम्स और रिसेटलमेंट कॉलोनीज में चल रहा है। कुछ बच्चे हैं जो अच्छी आय के भी हैं, लेकिन हमारा मानना ये है जब बच्चा विकलांग है या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है तो हमारे लिए उसका इकोनॉमिक स्टेटस मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है कि हम उस बच्चे को सर्विस कैसे दे पा रहे हैं। लेकिन 90% हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे, जो परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो निम्न और मध्यम आय वर्ग के हैं, क्योंकि जो उच्च आय वर्ग का है वो तो कहीं पर भी सर्विस ले लेगा, लेकिन जो इस तरह के आय वर्ग के हैं, जो निम्न आय वर्ग के हैं, वो उनको सर्विसेज मिलने के लिए आंचल के अलावा मेरे ख्याल से कोई और दूसरा स्थान नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है डिसेबिलिटी के लिए और CBR बेस्ड आपने बताया, फंडिंग किस तरीके से आप समाज से करते हैं या गवर्नमेंट से फंडिंग हो रहा है? देखिए, जो हमारा स्कूल है, जो उसमें हमारा एक टेक महिंद्रा है फाउंडेशन, वो हमारे को सपोर्ट देता है। इसके अलावा हमारी पूरी तरह से मुहिम चलती रहती है, जहाँ पर हम स्पॉन्सरशिप देखते हैं कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो डोनेशंस दें। हमारे को डोनेशन बॉक्स भी लगे हुए हैं। स्थिति थोड़ी विकट है, इतना पैसा नहीं है कि मतलब हम मान के चलें, लेकिन किसी न किसी रूप से हमारा उसका कार्यरत चलता रहता है। इसके अलावा जैसे कि विकलांगता के अलावा हमारा एक स्वास्थ्य एक बड़ा एरिया है, जहाँ पर हमारी मोबाइल हेल्थ सर्विसेज हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाकर उनको हम सर्विसेज देते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका इलाज करते हैं। मतलब जब अभी एक विशाली क्षेत्र में हमने आंचल स्वास्थ्य केंद्र करके एक कम्प्रहेंसिव हेल्थ सेंटर खोला है, जिसमें एक ही छत के नीचे सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विस मिलेंगी। और ये पूरा 1 साल से ऑपरेशनल है, लेकिन कोविड
कोविड की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट चल रहा है, जिसमें हमारा जनरल फिजिशियंस हैं, डेंटल एक बड़ा एरिया है जिसको हमने एडवांस डेंटल सेटअप हमने चालू किया है, फिर ऑर्थोपेडिक है, कैंसर केयर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठते हैं, आइज़ वाले डॉक्टर्स बैठते हैं, मतलब जो भी एक सुपर स्पेशलिटी फील्ड है उसमें यहाँ पर उसका इलाज होता है। और मात्र न्यूनतम 50 रुपये की एक पर्ची कटती है जिसमें उसका पूरा का पूरा पेशेंट का इलाज होता है। और ये एक बड़ा ही हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो हम इसको पूर्ण रूप से पूरा करने जा रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि आने वाले टाइम में ये एक मील का पत्थर साबित होगा आंचल के डेवलपमेंट में और आसपास के जो क्षेत्र में जो जिसको हम अर्बन पुअर कहते हैं, एक नया कंसेप्ट है अर्बन पुअर, मतलब उसको एक पूरा का पूरा शहरीकरण में रहते हुए अपनी जीविका अर्जन नहीं कर पा रहा तो अर्बन पुअर है, तो उनको ये कैटर करेगा, ये अस्पताल कैटर करेगा। इसमें उसके अलावा एक पूरी एडवांस पैथोलॉजिकल लैब है, एक्सरेज है, ईसीजी है, अल्ट्रासाउंड का पूरा रखा है, फिजियोथेरेपी का पूरा सेटअप है। तो इस तरह के धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और ये पूर्ण रूप से हमारा एक सक्षम सेंटर बनेगा अपने आने वाले टाइम में। तो जैसे कि वैशाली क्षेत्र में बताया कि आंचल एक नाम से जो ट्रस्ट के अंडर में ये सुपर स्पेशलिस्ट एक हॉस्पिटल, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हॉस्पिटल का खर्चा जब भी किसी गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो क्या माने कि जितनी भी सुपर स्पेशलिटी या जितने बड़े ऑपरेशन हैं हम यहाँ पर इजीली करा पाएंगे और बहुत ही कम खर्चा रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ पर ये सिर्फ ओपीडी सेंटर है जहाँ पर हम इनको पेशेंट्स को देख पाएंगे, लेकिन उनका हम खर्चा इस तरह से बचा पाएंगे। जैसे कैंसर है, एक डॉक्टर दीपक जैन है जो बॉम्बे से स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट है कैंसर में, तो यहाँ पर आगे वो पूरी फ्री सर्विसेज देते हैं ओपीडी में। जब हम पूरी फ्री सर्विस देते हैं तो हमारा मानना यह है कि हम पेशेंट्स को पूरी रियलिटी बताएं और उसका पैसा बचाने की कोशिश करें। जो इनिशियली कैंसर में जैसे उसका डायग्नोस्टिक में ही 1-1.5 लाख रुपए लग जाता है, जबकि मात्र हम ये 5-10 हज़ार में उस पेशेंट को बता पाते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। जैसे पैट स्कैन है, हमने उसका टाइप किया हुआ है कि आमतौर पे 20-25 हज़ार का पैट स्कैन पे खर्चा आता है, तो हम 7-8 हज़ार में करा देते हैं। MRI हम 100-200 रुपये में करा देते हैं, अल्ट्रासाउंड हम 50 रुपये में करा देते हैं। तो हमने कहीं कहीं जाकर ये टाइप किया हुआ है जिससे कि उस पेशेंट को पैसे बचे। और जब हमारा चैरिटेबल है तो हम उस पेशेंट को ये मान के चलते हैं कि पेशेंट्स को हम रियलिटी बताएं और उसका पैसा बचाएं, जिससे कि वो अपने ट्रीटमेंट में, आगे के ट्रीटमेंट में उस पैसे को खर्च कर पाए। तो जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं तो वो कैंसर के बारे में पूरा बताते हैं, तो उनका मानना ये भी होता है कि जब उसका ऑपरेशन हो, और मातृत्व के लिए भी इसमें रखा हुआ है कि जो मातृत्व का है, पूरा गायनेकोलॉजिस्ट का है, पूरा का पूरा हमारी डिलीवरी हो पाएंगे यहाँ पे। डिलीवरी हमने आसपास के अस्पतालों से टाइप किया और बड़े न्यूनतम मूल्य पे किया है, क्योंकि हमारा मानना फिर वो ये है कि हम पेशेंट का पैसा यहाँ बचाएं, अननेसेसरी के टेस्ट ना करें और जो पेशेंट्स की दिक्कतें हैं उसको हम अपने लेवल पे यही हैंडल करें। अब जैसे डिलीवरीज के मामले में बता दें कि जैसे कोई पेशेंट आता है, अब आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे वो 70 टेस्ट लिख देंगे, अल्ट्रासाउंड लिख देंगे, इतना पैसा खर्च हो जाता है कि डिलीवरी के टाइम तक कि उसका लाख रुपए लग जाता है। जबकि हमने नॉमिनल हम मान के चल रहे हैं कि हमने 6 महीने में देखा है कि मात्र 1000 रुपये में सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह हम उसके पेशेंट्स के करा देते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कंसल्टेंसी फीस बहुत कम है और डॉक्टर्स को अपनी सैलरी से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है कि वो पेशेंट कैसा है। ये सारे के सारे जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं वो सब सैलरीज पे हैं, जिनको हमारे पास जितनी भी ओपीडी, चाहे 1 ओपीडी आए या 100 ओपीडी आए, उनको देखनी है, उनको अपनी सैलरी से मतलब है। तो वो पेशेंट्स के साथ अननेसेसरी के वो नहीं कर पाएंगे कि जिससे कि भाई यहाँ टेस्ट करा लीजिए, ये करा लीजिए। तो एक कोई भी अर्बन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंचल का सेंटर है जहाँ पर भी पेशेंट आएगा उसको एक रियल वैल्यू पता चलेगी कि उसको, मतलब जो मार्केट में आमतौर पर कमर्शियल टॉर्चर हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और उसकी बड़ी बात है कि मैंने जैसे पहले भी बोला कि जब भी एक गरीब के ऊपर इलाज की मार पड़ती है तो टूटता है, वो टूटना बच जाएगा। और जब भी इस आंचल, जो नाम ही कितना अच्छा है कि आंचल, मातृत्व का आंचल ही सुगंध एक महसूस देती है, तो उसी तरीके से बहुत सारी जो संस्थाएं इससे काम कर रही हैं उसमें आंचल अपना एक अलग अहम भूमिका इसलिए निभा रही है क्योंकि टोटली डोनेशन बेस्ड है, 25 सालों से ये संस्था काम कर रही है। दूसरी ओर कि अपनी सुपर स्पेशलिस्ट के साथ जो बड़े हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगी उसमें डोनेशन के चलते मात्र 50 या 100 रुपए की ओपीडी की एक बहुत कम लागत में फीस के चलते इतनी फैसिलिटीज यहाँ एक ही छत के नीचे दे रही है।